आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय में, जहां शक्ति सिंह गोहिल द्वारा कांग्रेस पार्टी की ब्रीफिंग की जा रही है। के तहत रजिस्टर्ड कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका पूरा मॉनिटरिंग सरकार करती है। हर साल और पीरियोडिकल ऑडिट गवर्नमेंट के नुमाइंदे आके ऑडिट करते हैं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी रेजोल्यूशन पास करे जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे गुजराती में पेटा नियम कहते हैं, उसके खिलाफ हो या भ्रष्टाचार के लिए हो या इलीगल हो, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि मैनेजिंग कमिटी या जनरल बोर्ड का रेजोल्यूशन वो खारिज कर सकते हैं, इसको रद्द कर सकते हैं। तो ये सारा काम क्या विपुल चौधरी अकेला कर सकता है? अगर सरकार के आशीर्वाद ना हो तो कानूनन प्रावधान के हिसाब से कैसे 800 करोड़ खाएं? मैं आपको अब असलियत बताता हूं। इसको भाई मुक्त भ्रष्टाचार का परमिशन मोदी जी ने दिया था। बीजेपी का धन संग्रह भी इसी से हुआ। पर अब विपुल चौधरी ने चौधरी समाज की एक अर्बुदा सेना बनाई और इस अर्बुदा सेना ने गुजरात के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपुल चौधरी और उनके अर्बुदा सेना के समर्थकों ने भाजपा के खिलाफ आने वाले चुनाव में चौधरी समाज को स्टैंड लेने के लिए कहा कि तुरंत एफआईआर हो गई। तब तक कोई एफआईआर नहीं थी, अब 800 करोड़ के भ्रष्टाचार की एफआईआर हो गई। 2005 से 2016 में कुछ हुआ, वी आर इन 2022। जब तक विपुल चौधरी ने, अर्बुदा सेना ने भाजपा के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया, तब तक कुछ नहीं हुआ। और अब एफआईआर किसके खिलाफ हुई? विपुल चौधरी, उसकी वाइफ, उसका बेटा और एक उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कहता है कि जिम्मेवारी सभी की थी, तो उन पदाधिकारी और अधिकारियों का नाम होना चाहिए एफआईआर में, किसी का नाम नहीं है। अब मोदी मॉडल क्या एक्ट करेगा? अब मोदी मॉडल एक्ट करेगा कि विपुल चौधरी को मैसेज जाएगा जेल में कि देखो तुम्हारे बेटे और पत्नी को अभी अरेस्ट नहीं किया है, तुम्हारे समर्थकों को बोलो कि अर्बुदा सेना में ये स्टैंड ले कि बीजेपी को हम मदद करेंगे, तो हम तुमको जेल में सुविधा दे देंगे, तुम्हारी पत्नी और बेटे को अभी हम नहीं पकड़ेंगे, और जब केस चलेगा सरकार आपको मदद कर देगी, ताकि चुनाव के वक्त जिस चौधरी समाज ने, जिस अर्बुदा सेना ने भाजपा के खिलाफ स्टैंड लिया है, उस स्टैंड को वो बदल दे। ये मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो मैंने आपके सामने रखा है।